Hello students, next lecture in 8th class. But these official records do not tell the complete truth. किंतु ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो क्या कि पूर्ण सच्चाई नहीं बताते हैं, बिकॉज क्योंकि दिस रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ऑफिशियल्स ऑफ दैट टाइम। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स है उस समय के जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, उनके द्वारा लिखे गए थे। दे रोट वट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम शेड, दे उन्होंने रोट लिखा वट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम शेड, कि उस समय के जो शासक है उसने कहा, कि क्या कहा वो लिखा। एंड वट दे थॉट, उनके क्या विचार थे उसके बारे में लिखा। दे हाइड द फैक्ट्स, उन्होंने तथ्यों को छिपाया। दैट दे वांट टू हाइड, दैट कि दे वांट चाहते टू हाइड एंड शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट, कि उन्होंने तथ्यों को छिपाया था, जैसे कि प्रदर्शित नहीं किया। दैट दे वांट, वे चाहते थे टू हाइड एंड शो, कि दिखाया जा सके वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट, यानी कि एक तरफ तो कुछ घटनाओं को छिपाना भी चाहते थे, और जो घटनाएं होती थी उसका एक तत्व, कोई कोई घटना उसके वन एस्पेक्ट को दिखाते थे। द रिकॉर्ड्स शोड द एक्ट्स, जो रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने कार्य को दिखाया। टैक्सीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू मार्क देयर सक्सेस, करों को इंट्रोड्यूस किया बाय द, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा अपनी सफलता के लिए जो कर लगाए गए थे उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बट दे डो नॉट रिप्रेजेंट, किंतु उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया हाउ दीज एक्ट्स एंड टैक्सीज अफेक्टेड इंडियंस, किंतु उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव रहा, न किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। हाउ इंडियंस सफ़र ड्यू टू दीज स्टेप्स, किस प्रकार भारतीय लोग इन कदमों से, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने जो कदम उठाए थे उससे दुखी थे या पीड़ित थे। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू रिप्रेजेंट द सक्सेस, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सफलता को, एंड अचीवमेंट्स, सक्सेस एंड अचीवमेंट्स, यानी कि सफलता और उपलब्धि को प्रस्तुत करते हैं। बट डू नॉट रिप्रेजेंट द फॉल आउट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, किंतु वो अंग्रेजी प्रशासन के जो पतन है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। दे आल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शंस, कि दे आल्सो भी डू नॉट रिप्रेजेंट नहीं करते द रिएक्शंस, प्रतिक्रिया को, एंड सिचुएशंस ऑफ इंडियंस ऑफ एवरी स्पीयर ऑफ सोसाइटी, तो समाज का जो वातावरण था उसमें भारतीय लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी उसको उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया। द रिकॉर्ड्स टेल अस, रिकॉर्ड्स है वो हमें बताते हैं अबाउट ब्रिटिश वर्क, अंग्रेजी कार्य के बारे में। फॉर द बेटरमैन ऑफ इंडियंस, कि भारतीय लोगों के बेटरमैन के लिए उन्होंने जो कार्य किए थे उसके बारे में बताता है। बट डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, किंतु डू नॉट टेल, वो ये नहीं बताता अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के लोगों की ज़रूरत क्या है। भारतीय लोगों की क्या ज़रूरत है उसके बारे में वो नहीं बताता है। यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स थे उस समय के वो सभी पक्षपातपूर्ण थे, या जो लिखे गए थे वो अंग्रेजी सरकार के प्रभाव में लिखे गए थे। यानी कि वो कोई भी घटना उसके एक तत्व को दिखाता है, एक को नहीं दिखाता। जैसे कर लगाए गए थे कि इससे जो अंग्रेजी प्रशासन है उसको मदद मिलेगी, अंग्रेजी प्रशासन है वो सफल होगा, या उसके जो खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे वो पूरे हो जाएंगे। तो भारतीय लोग और उसके क्या प्रभाव रहे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। तो यानी कि बिल्कुल सच्चाई पूर्ण, या जो तथ्य होते थे, सच्चे जो तथ्य होते थे, पूर्ण तथ्य होते थे, उनको छिपाया जाता था। तो इसी लेक्चर में आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है हिस्ट्री का। तो इसी वीडियो लेक्चर से हम आज एक्सरसाइज क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस आंसर्स को अपनी फ्री नोटबुक में राइट भी करें और उसके बाद इनको लर्न करें। सबसे पहले टिक मार्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स, कि सही आंसर को आपको टिक करना है। अगर आपने सभी लेक्चर सही से सुने हैं, सही से वीडियो लेक्चर है उसको देखा है,
और कम से कम 2 से 3 बार दिया है, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है इनका आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं आंसर्स भी आपको बता दूंगा, बट फिर भी आप कोशिश करें खुद। इंडियन हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन 2 पार्ट्स। कहते हैं भारतीय इतिहासवेताओं ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था? 3 पार्ट्स हैं उसके, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है सबसे पहले डैश इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स। कहते एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था होती है, पावर डोमिनेट सराउंडिंग, तो उसके आसपास की जो क्षेत्र होती है, उसके तत्व होते हैं, उस पर अधिकार करता है, साम्राज्य करता है। तो क्या कहता है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक हेडिंग आया था कॉलोनाइजेशन, और इसका जो ए ऑप्शन दिया हुआ है कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण। थर्ड क्वेश्चन जो है, द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट दैट्स नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। कहते हैं अंग्रेजों ने महसूस किया कि जितने भी ज़रूरी चीज़ें उनको संरक्षित करने की महत्ता के बारे में सोचा था या महसूस किया, तो क्या थी? लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सी पार्ट जो है, सी दिया हुआ इसका ऑप्शन, लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स, कि जितने भी ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट एंड लेटर थे, उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत थी। तो ये हमने टिक मार्क जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आज कर लिए हैं। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज करेंगे आगे की। तो आप भी कोई भी वीडियो लेक्चर है वो मिस ना होने दें, कंटिन्यू रखें और इन क्वेश्चन आंसर को और राइट करें और इसके साथ साथ लर्न भी करें। थैंक्स।